Good morning to dear student. Welcome to AKM online classes. I am Mr. Chetan Sharma. For the class 8 subject science overrunning chapter according to the NCERT pattern, chapter number 3rd, name is synthetic fiber and plastic. बच्चों हमारा ये चैप्टर हम लोगों ने इसको एक्सप्लेनेशन कर दिया था, हम लोगों ने इसको नोट्स वाइज पढ़ लिया था कि किस तरह से सिंथेटिक फाइबर है जो कि ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए गए हैं और इन्होंने प्लेस ले लिया है नेचुरल फाइबर का। उसी तरह से हम लोगों ने इसी सीक्वेंस में प्लास्टिक को भी पढ़ा था कि किस तरह से आज प्लास्टिक जो है वो पर्पसफुल है और हमारे डेली लाइफ में काम आ रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने मेटल की इंस्टेड प्लेस पर हम लोगों ने प्लास्टिक को यूज़ किया है और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हम लोग प्लास्टिक से बनाते हैं। ये भी मैन मेड जनरेटेड है, यानी कि ये सब ह्यूमन आइडियोलॉजी से बना हुआ है और टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे केमिकल्स को यूज़ करके, पेट्रोकेमिकल्स को यूज़ करके सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक को बनाया गया ताकि ह्यूमन लाइफ जो है वो थोड़ी कंफर्टेबल बन सके। ठीक है ना। तो उसी सीक्वेंस में हम लोगों ने चैप्टर को तो फिनिश कर दिया था। आज जो हमारा जो वीडियो सेगमेंट है वो स्पेशली है एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। तो आज जो हम लोग है वो एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार आप अपने टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेकर, मतलब टेक्स्ट बुक पास में लेकर बैठे ताकि पता चलेगा कि क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है या कौन से क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है ना। कई बार हो सकता है मैंने भी कुछ और ले लिया, तो आप लोगों को एक्चुअली आइडिया होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर के बिहाइंड में लिखना एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। आप लोगों को ये बताना है कि कुछ फाइबर नेचुरल तो होते ही है, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग क्यों कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, यानी कि फाइबर को हम लोग सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं, क्या रीजन है उसका। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। सिंथेटिक फाइबर तभी कहा जाएगा किसी फाइबर को जब वो मैन मेड बनाया गया हो, यानी नेचर तो सिर्फ रॉ मेटेरियल दे रहा है लेकिन उसके बाद में केमिकल डाल के उसको सिंथेटिकली बनाया जाता है या आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, सब फाइबर को हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, जैसे रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, ये सब। ठीक है ना। अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग भी नोट आउट कीजिएगा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिकॉज सम फाइबर्स, या आप लोग बिकॉज से स्टार्ट नहीं करना चाहो तो ऐसे में लिख सकते हो सम फाइबर्स, लास्ट में बिकॉज लिखेंगे ना। सम फाइबर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर। अब लिखो बिकॉज, है ना, बिकॉज these are made by human being by using of some पेट्रोकेमिकल्स। क्या कर रहा है उन्होंने, कुछ पेट्रोकेमिकल्स को यूज कर रहा है फिर इसको बना रहा है, इसीलिए इसको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। एक बार बच्चों में साइड में जाता हूँ, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो को पॉज करके लिखो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हो रहा हूँ। Okay dear student, this is the second question of the NCERT book. Mark on the correct answer या correct statement। जो रेयन के बारे में है, ध्यान से सुनना बच्चों, रेयन के बारे में इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है, मैंने आप लोगों को नोट्स करवाए हैं, मैंने आप लोगों को रेयन के बारे में अच्छे से समझाया था कि रेयन एक आर्टिफिशियल सिल्क को भी कहा जाता है क्योंकि वो सिल्क के जैसा जैसा दिखता है ना। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है, ट्विस्ट किया हुआ है। रेयन इज द डिफरेंट फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर। ये रेयन जो है वो सिंथेटिक फाइबर से थोड़ा हटकर है। ये तो जरूर है कि इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं क्योंकि ये सिल्क की प्रॉपर्टी दर्शाता है ना, लुक लाइक एज रिजेंबल द प्रॉपर्टी ऑफ द सिल्क, नेचुरल सिल्क। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसको सिंथेटिक फाइबर के डिफरेंट प्रॉपर्टी में क्यों डाला जा रहा है। मैंने आपको कहा बच्चों, कुछ ऐसे होते हैं जो प्योरली सिंथेटिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेमी सिंथेटिक होते हैं, और कुछ नेचुरली होते हैं। तो नेचुरली तो नेचर से हो गए, सिंथेटिक का मतलब है वो प्योर केमिकल से बनेंगे। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या हो जाता है, सेमी सिंथेटिक का मतलब हो जाता है हाफ नेचुरल होगा और हाफ उसके ऊपर केमिकल डाल के सिंथेटिक बनाया जाएगा, है ना, तब उसको सेमी सिंथेटिक बोलेंगे। तो यहाँ पर ये रीजन आप लोगों को साथ में डालना है। देखो
सबसे पहला स्टेटमेंट है इट हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, ये तो बिल्कुल सत्य बात है, ये करेक्ट है, लेकिन ये कह रहा है कि ये सिंथेटिक फाइबर से अलग क्यों है वो बताना। तो सिल्क के जैसा दिख रहा है, ये तो कोई डिफरेंट तो प्रॉपर्टी हुई नहीं। अच्छा, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड पल्प, ये बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि ये वुड पल्प से ऑब्टेन्ड होता है और वुड पल्प से ऑब्टेन्ड होने के कारण ही, ध्यान से सुनना, ये सेमी सिंथेटिक बन गया। रेयन क्या बन रहा है बेटा? सेमी सिंथेटिक, ध्यान रखना। सेमी सिंथेटिक का मतलब हो गया ये हाफ तो नेचुरल है और हाफ ये आर्टिफिशियल होता है, यानी हाफ 50% नेचुरल एंड 50% क्या हो जाएगा? सिंथेटिक हो जाएगा, यानी केमिकल से बनता है ना। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो आप लोग क्या करो, इसको टिक लगा दो, ये बिल्कुल सही है। मार्क करना है ना आपको टिक, तो ये कर दीजिए। मैं साइड में जाता हूँ, एक बार जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। Okay, student, this is the third question. Third question is very easy. Sorry, filling the blanks with the appropriate word. अब appropriate word को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत क्लेवर है और इसको कर देंगे। appropriate word की जरूरत ही नहीं, उनको करेक्ट आंसर मालूम है। तो सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड, जल्दी से बताइए सिंथेटिक फाइबर को और क्या क्या नाम से बुला सकते हैं? ध्यान सुनना, मैंने आपको 2 फिल दिया है, यानी आप लोगों को इसमें सॉरी ब्लैंक दिया हुआ है, 2 ब्लैंक दिया हुआ उसको फिल करना करेक्ट आंसर से। तो सिंथेटिक फाइबर को और क्या क्या कहा जा सकता है? सिंथेटिक फाइबर आल्सो मैनमेड या फिर आप लोग बोल सकते हो एन आर्टिफिशियल, क्या बोल सकते हो? एन आर्टिफिशियल फाइबर। अब जिसका ये करेक्ट होगा वो बिल्कुल मैच कर देना। सेकंड आंसर देखो आप लोग फिल करना पहले, फिर मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बताऊंगा। सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर यूज क्या किया जाता है? पेट्रोकेमिकल्स। क्या यूज किया जाएगा? पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स का मतलब ये हो गया बच्चों कि केमिकल तो है लेकिन वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने हुए हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ गैसोलीन वगैरह हो गया या अल्कोहल वगैरह हो गया, इस तरह का प्रोडक्ट जो होगा वो शामिल होता है ना, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, तो इसको पेट्रोकेमिकल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेट्रोकेमिकल्स। या आप नॉर्मल केमिकल भी लिख कर आओगे तो भी चलेगा, लेकिन पेट्रो हो गया तो स्पेसिफिक हो गया। लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक्स इज आल्सो, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सिंथेटिक फाइबर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है, यानी पॉलीमर से बनेगा, ठीक है ना, यानी एक तरह का पॉलीमर बहुत छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनता है ना। उसी तरह से अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं, देखो जो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर ही है, छोटे छोटे स्मॉल मोनोमर से मिलकर बनता है ना। अब ये जरूरी नहीं कि वो किस तरह से अरेंज हो रहा है, स्ट्रेट में अरेंज हो रहा है या फिर वो क्रॉस लिंक्ड है या फिर वो ब्रांच में, वो मायने नहीं रखता, वो मेथड नहीं है। लेकिन बात यह है कि प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या होगा? पॉलीमर होगा, और पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस है वो पॉलीमराइजेशन होता है। 2 तरह के पॉलीमराइजेशन होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये जब आप हायर क्लास में जाओगे तो इसका मैकेनिज्म आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। एक बार अपन लोग इसको देख लेते हैं, प्लास्टिक भी एक प्रकार के क्या होते हैं? पॉलीमर। और मैंने बच्चों आप लोगों को पॉलीमर का मीनिंग अच्छे से बता रखा है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है पार्ट्स, तो बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे यूनिट, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स की एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो कहलाता है पॉलीमर। तो प्लास्टिक एक प्रकार का क्या है? पॉलीमर है ना। मैंने एक बार जल्दी से इसको भी करवा दिया, फटाफट से मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो को पॉज करके लिखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड होता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। मैंने आपको बताया था नायलॉन जो है वो 2 कंट्री ने मिलकर बनाया, नाम से पता चला नायलॉन। न्यूयॉर्क, एनवाई का मतलब हो जाएगा न्यूयॉर्क और एलवाई लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन। और नायलॉन बहुत तरह के, ये बहुत सारा वर्सेटाइल है, यानी कि नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 6 भी होता है, नायलॉन 26 भी होगा, अलग अलग मोनोमर है, अलग अलग तरह का मैन्युफैक्चरिंग है ना। तो नायलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इसको आप लोगों को प्रूव करना है विद एन एग्जांपल से। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि नायलॉन जो होता है वो क्या कह रहेगा? टूथब्रश
ब्रिस्टल्स में, रोप्स वगैरह में क्लाइंबिंग जब करते हैं या माउंटेनर्स होते हैं वो अपने साथ में रोप लेकर जाते हैं, या सीट बेल्ट वगैरह में आप लोगों के स्कूल कैरी बैग्स वगैरह होता है, ठीक है ना, ये इन जगहों पर नायलॉन यूज लिया जाता है। तो नायलॉन एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग भी है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। देखो आप लोग साथ साथ लिखते रहना बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग फाइबर बिकॉज, इसके दो पॉइंट बताऊंगा मैं, ज्यादा नहीं बताएंगे, बिकॉज इट यूज इन क्या यूज करने के लिए काम आ रहा है, मेकिंग टूथब्रश जो होता है ना, तो टूथब्रश के ब्रिस्टल जो होते हैं वो ये बनाने के काम है। मैं सेकंड में ब्रिस्टल भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, टूथ ब्रिस्टल्स ब्रश करते हैं ना वो, ठीक है ना। तो टूथब्रश के ब्रिस्टल्स वगैरह बनाने में काम आता है, तो स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा, स्ट्रिंग ऑफ रैकेट्स, आप लोगों ने देखा होगा स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो तो रैकेट होते हैं ना आप लोगों के, रैकेट, तो रैकेट के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, वायर होते हैं, वो इससे बनता है। नेट भी इससे बनती है ना, तो नेट जो होगी वो भी इससे बनेगी, नेट, ठीक है। फिशिंग नेट भी इससे बनती है, फिशिंग नेट होती है ना वो भी इससे बनती है। सेकंड क्या बताओगे, एंड ऑल्सो यूज इन ropes for climbing on the रॉक की जब क्लाइंबिंग करते हैं बाय द माउंटेनर्स, तो उसके लिए भी जो रोप बनाए जाते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग चाहिए ना, नहीं तो गिर जाएंगे बेचारे। जो माउंटेनर्स होंगे क्लाइंब कर रहे हैं उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, है ना, चढ़ाई कर रहे हैं, तो वो रोप जो होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। पैरासूट वगैरह में देख लीजिए, पैरासूट रोप्स also made by स्ट्रॉन्ग फाइबर, और ये स्ट्रॉन्ग फाइबर कौन सा है, नायलॉन, स्ट्रॉन्ग फाइबर नायलॉन। तो इस तरह से नायलॉन जो है वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग फाइबर की तरह काउंट किया जाता है। एक बार जल्दी से इसको भी नोट करो और हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी बहुत इजी है और आप लोगों ने प्लास्टिक की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, उससे दिया जाता है ना। तो एक्सप्लेन व्हाई द प्लास्टिक कंटेनर आर प्रिफर्ड फॉर द स्टोरिंग फूड। खाने जो आप लोगों के लंच बॉक्स वगैरह आता है, या आप लोग मम्मी भी कोई खाना वगैरह रखती है तो प्लास्टिक के कंटेनर में रखती है, यानी प्लास्टिक का जो मटेरियल है, प्लास्टिक के जितने भी आप लोग बनाए रहोगे लंच बॉक्स वगैरह कुछ भी है, तो वो आप लोगों को स्टोरिंग ऑफ फूड के लिए सजेस्ट किया जाता है, यानी आप लोगों को बेटर माना जाता है। क्या मेटल में रख रहे हो, मेटल में रखोगे तो फिर भी वो खटाई वगैरह पड़ जाएगी, शोर टेस्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को प्रेफर करो। तो प्लास्टिक जो होता है वो फूड स्टोरेज में काम आता है, या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि फूड रखने के लिए या केमिकल्स वगैरह रखने के लिए वहाँ पर काम आता है। आप लोग लेबोरेटरी में देखिए ज़्यादातर प्लास्टिक, ग्लूकोज की जो सिरप आती है, बोतल जो आती है, वो भी प्लास्टिक की बनी होती है ना। तो इसका रीज़न क्या है, तो मैं आप लोगों को कुछ रीज़न बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, आंसर लिखिए आप लोग मेरे साथ साथ में। देयर आर सम फॉलोइंग रीजंस, कुछ रीजंस है इसके लिए, फॉलोइंग रीजंस, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग प्लास्टिक को सजेस्ट करते हैं फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। तो पहला क्या हो गया, प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट, ये बहुत हल्के होते हैं, लाइट इन वेट, हल्के से आसानी से कैरी किए जा सकते हैं, लिफ्ट किए जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। मेटल का कहाँ ले जाए, बहुत भारी हो जाएगा ना, तो इसलिए कैंपर वगैरह में सब प्लास्टिक के बनते हैं, पानी का रखने का, है ना। प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट फॉर इजी टू कैरी, और क्या हो सकता है बेटा, अच्छा, प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग, या आसानी से टूटते भी नहीं है ना, और सस्ते भी होते हैं। प्लास्टिक्स आर चीप इन रेट एंड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। और क्या हो जाएगा, अच्छा मेन चीज तो रहेगा कि वो फूड को स्टोर कर रहे हैं तो फूड खराब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो किसी ऑयल से, सॉल्ट से रिएक्ट नहीं करता, शुगर से। तो प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। वेरी गुड, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव
यानी ये आसानी से किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करेगा, केमिकल इनर्ट होता है, ध्यान रखना। तो इस वजह से फूड जो होगा वो स्पॉइल होने से बचेगा। दैट्स व्हाई फूड preserved in food preserved in प्लास्टिक कंटेनर, ये रीजन होगा। तो इसलिए प्लास्टिक को सजेस्ट किया जाता है, क्यों प्लास्टिक प्रेफर करेंगे आप लोग, क्यों प्लास्टिक में सेव करेंगे आप लोग, है ना, खराब नहीं हो, तो अपना मेन पर्पज आ गया है, ठीक है, इसलिए प्लास्टिक को फेवर किया जाएगा। ओके, ये बात जल्दी से इसको भी नोट करो, मैं साइड हट जाता हूँ, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो, लिखो, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव हो रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है, समझने लायक है और ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्यों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है। राइट डाउन द डिफरेंस और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। मैंने आपको कहा था बच्चों, प्लास्टिक जो होता है वो एक प्रकार का पॉलीमर है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनेगा, है ना, और ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक के नाम से पता चल रहा है, जिसको आप लोग हीट करोगे वो मोल्डेड होता रहेगा अगेन एंड अगेन, आप लोग कोई भी डिजाइन लेकर आ सकते हो, है ना, तो वो नॉर्मल प्लास्टिक्स होंगे। एक होगा जो साइक्लिंग प्लास्टिक्स है, इसको मोल्ड करना बार बार पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप लोग इसको हीट करोगे तो ये सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे ऑन हीटिंग से, कूल करने पर इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो ये एक बार जो डिजाइन शेप आ गया दैट्स इनफ, उससे फिर छिड़काने नहीं हो सकते, है ना, वो एक ही शेप में निर्धारित हो जाएंगे, एक ही शेप फिक्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और इसको चलो क्वेश्चन वाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए, आंसर लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए थर्मोप्लास्टिक, एक तो लेना थर्मोप्लास्टिक और दूसरा कौन सा लेना है, थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक्स, ठीक है बच्चों। तो हम लोग दोनों को लेकर कर रहे हैं, अभी कर लेंगे हम लोग फास्ट एंड जल्दी चल। these plastics can be molded का मतलब होता है आप लोग उसको रूपांतरित कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, मोल्डेड अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग, यानी हीट करने पर ये सॉफ्ट हो जाएंगे और आप लोग इसको बैंड कर सकते हो, बैंड इजीली, यहाँ पे को बैंड इजीली ऑन हीटिंग, यानी हीटिंग से रेस्पॉन्स देते हो बैंड हो जाएंगे, है ना। जबकि ये क्या होगा बेटा, these plastics यानी कि ये थर्मोस्टैटिक वाले, these plastics cannot be, मैं बड़ी चौक ले लेता हूँ, छोटा छोटा, चलो चलो बड़ी चौक में मजा आ जाएगा। these plastics, तो ध्यान से, these plastics cannot be molded again and again, molded again and again in any form, any desired form। आप लोग इसको मन पसंद कोई भी फॉर्म में नहीं ला सकते, जो एक बार आ गया सेट हो गया तो हो गया, तभी तो सेटिंग लिखा है ना, इसकी सेटिंग हो गई, जम गया। अरे ये बैंड भी नहीं होगा बेटा, नॉट बैंड इजीली, ये इजीली बैंड नहीं होता है, इसको बहुत टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। अगले पॉइंट में इसके एग्जांपल लिख दो, एग्जांपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलीथीन, पीवीसी, ये इसके एग्जांपल हो गए। इसके एग्जांपल थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक में लगा बैकेलाइट, एग्जांपल बैकेलाइट जो कहाँ काम आएगा, सबसे हार्ड प्लास्टिक है ये बैकेलाइट, है ना। मैंने कहा था स्विच वगैरह, इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह बनाने में काम आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए कौन सा टाइप का थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक चाहिए, बैकेलाइट। ये होगा मेलामाइन, ये भी मैंने कहा था मेलामाइन, मेलामाइन स्पेलिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेलामाइन जो होगा वो फायर रेजिस्टेंट, यानी कि जो फायर वर्कर होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, उनका जो कोट होता है वो बनाने के लिए काम आता है, तो बहुत अच्छा है। टेफ्लॉन किसमें आएगा, टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन में क्या होता है, जो जनरली हैंडल्स वगैरह होते हैं कुकिंग
यूटेंसिल्स के जो आप लोग पकड़ते हो, कुकर वगैरह या कोई पैन वगैरह जो उसके जो होगा तवा वगैरह, तो ये एक बार जल्दी से इसको भी मैं साइड कर जाता हूँ, इसको भी नोट आउट करो फटाफट से फास्ट। और ये आज हम लोगों ने इस वीडियो में 6 क्वेश्चन तक किए हैं। ओके, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। नहीं सुना है तो एक बार स्टार्टिंग से शुरुआत से देखना बच्चों, आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने मेरी पूरी अटेम्प्ट किया, पूरा कोशिश किया आप लोगों को एक एक चीज़ डिटेल में वापस से चैप्टर को रिकॉल करके चलाया। मैंने आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं कराए, मैंने आप लोगों को वापस से चैप्टर का थीम पर चैप्टर को रिवाइज भी करवा दिया साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो आई होप आज आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं सुना है तो वीडियो को रिवाइंड करके स्टार्टिंग से लेना, स्किप मत करना। अगर कोई ऐड वगैरह आ जाए तो उसको थोड़ा सा फिर आप लोग देख लीजिए, लेकिन जनरल केस में आप लोगों को स्किप नहीं करना। स्किप करोगे कंसेप्ट से मिस हो जाओगे। When you lost your concept, you doesn't get to the any knowledge. Okay? नेक्स्ट वीडियो में जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के फर्दर क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।